हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी पर लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल की हिंदी, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गद्यांश। गद्यांश की बात करूँ तो आपके एग्जाम में 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश को हल करते समय हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। ये गद्यांश का पैराग्राफ पढ़ के हमें ये बताना होता है, ये जानकारी लेनी होती है कि ये गद्यांश खंड का ये पैराग्राफ किस किस लेसन से आया है। जिस लेसन का आया है उसका नाम, उस लेसन के लेखक का नाम हमें याद होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इस गद्यांश के बारे में। तो इस गद्यांश को पढ़कर हम जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये किस चैप्टर से आया है। अब गद्यांश लिखने का एक महत्वपूर्ण तरीका ये भी होता है कि कॉपी साफ लिखी होनी चाहिए, काटना नहीं, हमें लिख के काटना तो किसी प्रकार से है ही नहीं है। कॉपी साफ और सुथरी लिखी होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा, आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पता करते हैं किस चैप्टर से आया है। हम कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती होगी। अभी जो हम इस पैराग्राफ को पढ़ा तो हमें क्या लगा, संगति के बारे में बताया गया। अधिकतर संगति का जिक्र किस चैप्टर में हुआ था, हमारे मित्रता नामक पाठ में हुआ था। किसमें हुआ, मित्रता नामक पाठ में हुआ था। हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और कुछ कीवर्ड्स पकड़ेंगे, जैसे संगति, कुसंगति के बारे और संगति के बारे में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे मित्रता नामक पाठ से आया है। ये हमारी ट्रिक होती है पता करने के लिए कि ये किस चैप्टर से पैराग्राफ आया है। तो इसी पता से हमें संगति कुसंग के बारे में बताया तो हमें पता चला ये किस चैप्टर से आया है, मित्रता नामक चैप्टर से आया। तो सर्वप्रथम क्या कहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने में 3 चीजें याद होनी चाहिए। उस संदर्भ के लेखक का नाम, यानी लेखक का पैराग्राफ का नाम, उस पैराग्राफ के पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो गद्यांश लिखते समय सबसे पहले संदर्भ आया तो संदर्भ लिखने से पहले हम कॉपी में संकेत डालेंगे। संकेत लिखने का एक ये भी तात्पर्य होता है कि कॉपी सुंदर और सुसज्जित अनुशासित लगती है। ठीक है, कुछ संकेत का मतलब होता है जो शुरुआत के कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं, यानी वर्ड ले लेते हैं और लास्ट वर्ड ले लेते हैं और डैश लगा के लिख देते हैं। जैसे मैंने लिया कुसंग, क्या लिया मैंने, कुसंग, कुसंग का ज्वर, डैश 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 कर दिया मैंने। कहाँ तक, उठाती जाएगी, कहाँ तक, उठाती जाएगी, डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गया, संकेत लिख दिया। अब हम लिखेंगे संदर्भ। अब हेडिंग डालेंगे हम संदर्भ। हेडिंग डालने के बाद संदर्भ हेडिंग डाली तो हम लिखेंगे प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब जो दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ। किससे पाठ से, मित्रता नामक, मित्रता नामक पाठ से दिया गया है। अब हमने लिख दिया, हमने क्या, पहले हमने पाठ का नाम लिख दिया। अब इसके बारे में लिखेंगे जिस लेखक ने इसको लिखा है, इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, आचार्य राम चंद्र शुक्ल है, लिख दिया। इसी प्रकार से आपको
लिखना होता है। हमारा क्या लिख गया, संदर्भ लिख गया, संदर्भ लिख गया। आपको इसी तरीके से आपको पैराग्राफ दिए होंगे, पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, संदर्भ दिया होगा, व्याख्या दी होगी। तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया था, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने संदर्भ इस तरीके से लिख दिया। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है राइटिंग का, लेकिन विशेष ध्यान देना बच्चों। इसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसको रब करते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। आपको इसी तरीके पैराग्राफ दिए होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करने के लिए कहेगा आपको। देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब पहले क्वेश्चन में हमें संदर्भ लिखने के लिए कहा था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा उसने। उसने कहा है कि गद्यांश के रेखांकित अर्थ की व्याख्या कीजिए, यानी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो रेखांकित है इसकी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा हमारे वीडियो पर, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है जो हमारी ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या करनी। व्याख्या का मतलब होता है कवि ने अपने शब्दों में क्या कहना चाह रहा है, यानी कवि ने या लेखक ने क्या कहा है। देखते हैं। तो व्याख्या लिखने के लिए हमने इतना लिख दिया। अब हेडिंग क्या डालेंगे हम, व्याख्या। क्या डालेंगे, हेडिंग हम व्याख्या हेडिंग व्याख्या लिख दिए। अब पढ़ेंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कॉपी लिखने का एक तरीका होता है। अब हम सीधे सीधे ये नहीं लिखेंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुछ अपने शब्द मिला के लिखेंगे, कुछ इससे लेंगे, और जिस कवि लेखक ने कहा उसका नाम लगा के लिखेंगे। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि क्या लगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी हमारी संगति बुरी होगी तो वो ये क्या कर रहे हैं, सबसे भयानक ज्वर होता है। यानी जिस प्रकार बुखार, ज्वर को बुखार ही कहते हैं, ज्वर हमारे शरीर को धीरे 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 शरीर को जकड़ लेता और ग्रसित होता है, ग्रसित होता चला जाता है। उसी तरीके हमारी बुरी संगति हमें धीरे 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 गड्ढे में ले जाती है, यानी हमें पतन की ओर ले जाती है। तो लेखक का कहने का मतलब यही है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी आचार्य राम जी शुक्ल जी ने बताया है कि अगर अगर हमारी संगति अगर हमारी संगति बुरी या गलत आचरणों वाले व्यक्तियों से होगी तो हम पतन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ ज्वर का हुआ तो अब ज्वर के बारे में लिखेंगे। जिस प्रकार ज्वर यानी बुखार, जिस प्रकार ज्वर हमारे शरीर को धीरे धीरे ग्रसित कर प्राण संकट में डाल देता है, प्राण संकट में डाल देता है, उसी प्रकार
बुरी संगति हमें संकट या पतन की ओर ले जाएगी। गद्यांश के आपको समझ लो कि फ्री के नंबर मिलते हैं, बस लिखाई का मजा होता है उसमें। जितना अच्छा हम लिखेंगे उतने अच्छे एग्जामिनर हमें नंबर दे के जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो हमने यहाँ मिला के लिखा कि अगर हम लेखक का नाम लिखेंगे तो अच्छा रहता है लिखने में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि अगर हमारी संगति बुरी या गलत आचरण वाले व्यक्ति से होगी तो हम पतन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार ज्वर हमारे शरीर को धीरे धीरे ग्रसित कर प्राण संकट में डाल देता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमें संकट या पतन की ओर ले जाएगी। हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। यानी इस लेखक ने कहा है, और लिखते हैं आगे, यहाँ आगे बढ़े तो आगे आगे लिख सकते हैं, अपने शब्द ही मिला के लिखना होता है। कुल मिला के व्याख्या में ये रखनी नहीं होती व्याख्या। आगे लेखक ने कहा है कि नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देती। कौन कर देती? गलत संगति, यानी बुरी संगति, कुसंग, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और हमारी बुद्धि को धीरे 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 गलत कामों की ओर बढ़ाता ही ले जाएगा, जिससे हमारे पतन होता चला जाएगा। आगे इसी तरह आगे लिखेंगे। आगे लेखक ने कहा है कि बुरी संगति से नीति और सद्बुद्धि ही नहीं बल्कि ये हमारी बुद्धि को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। मैं आशा करता हूँ जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने कहाँ तक कर लिया? क्षय कर देती है। क्षय का मतलब नष्ट करना होता है, यानी धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती है। तो हमने यहाँ तक लिख दिया। अब ये हम इसको रब कर देंगे और इसके यहाँ तक हो गई, इसके आगे की व्याख्या इसको रब करने के बाद करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आपको एग्जाम में अपने कॉपी सुंदर और साफ लिखनी है, सुसज्जित लिखनी है। हमें काटना पीटना नहीं है कॉपी में। जितनी अच्छी कॉपी लिखी होगी एग्जाम में उतने अच्छे नंबर दे के जाएगा। साफ सुथरी कॉपी लिखनी है हमें। ठीक है, कहाँ तक हो गया था? क्षय करता है। फिर कह रहा किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी किसी युवा नौजवान की अगर बुरी संगति है तो उसके क्या कह रहा है? पैरों में बंधी चक्की के समान है। यानी यदि अगर युवा पुरुष की संगति गलत होगी तो वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, केवल अपने ये जो व्यभिचार है और कुसंगति में फैले हुए आचरण है उसी में बंधा रहेगा। वो आगे आगे जो है ना उन्नति नहीं कर पाएगा। लेखक का कहने का आश्रय यही है इस पंक्ति का। तो लिखेंगे लेखक ने अपने शब्दों में बताया है कि यदि किसी युवा यानी नौजवान की
संगति गलत और व्यभिचारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से है तो वह अपने गलत आचरणों में बंधा रहेगा। ठीक है सर, चक्की के समान बंधा रहेगा। ठीक है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी वो अपने गलत आचरणों में फंसा रहेगा, कुछ अच्छा नहीं करेगा, गलत काम करेगा, गलत संगति में रहेगा, तो वो उसे दिन प्रतिदिन अवनति का मतलब होता है उसके पतन। अवनति यानी उन्नति नहीं कर पाएगा, अपकर्ष होता चला जाएगा, गड्ढे में गिरता चला जाएगा, बना रहेगा और उसे दिन प्रतिदिन और उसकी बुरी संगति उसे दिन रात या प्रतिदिन उसे कुमार्ग से कभी भी नहीं निकलने देगी और वह दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। लेखक बता रहा है कि अगर हमारी संगति अच्छी नहीं होगी, गलत व्यक्ति वालों से होगी, तो हमें गलत आचरण सिखाएंगे। जो हमारे दोस्त हैं अगर अच्छे आचरण वाले नहीं है तो वो हमें अच्छे विचार कभी नहीं सिखाएंगे, वो बुरे विचार सिखाएंगे, जिससे हमारी उन्नति नहीं अवनति होगी, हम पतन की ओर बढ़ेंगे। अगर हमारा मन पढ़ने वाले बच्चों में है, यानी उनसे संगति है, तो हमारा पढ़ने का मन लगेगा। अगर हमारे पढ़ने वाले बच्चों में की संगति नहीं है तो हमारा कभी भी पढ़ने का मन नहीं लगेगा। अगर हम पढ़ने का मन भी विचार बनाएंगे, वो हमें पढ़ने नहीं देंगे। इसी प्रकार क्या कह रहा है कभी कह रहा हूँ लेखक, गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी। यानी लेखक कह रहा अगर हमारी संगति अच्छे व्यक्तियों से होगी तो सहारा देने वाली भुजाओं के तरीके हमें क्या मिलेगी, सहारा मिलेगी, समान होगी। हम इसको रब करेंगे, अब आगे लिखेंगे। अच्छा, जगह अभी थोड़ा लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि अच्छी होगी। लेखक ने कहा है, लेखक ने अपने स्वर्णिम शब्दों में हमें समझाया है कि यदि हमारी संगति या दोस्ती अच्छे, आप करते हैं इसको, ठीक है, अच्छे प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से होगी। काफी कर देते हैं पूरा, ठीक है। आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की तैयारी करते हो तो एसआर कोचिंग से जुड़ना ना भूलिए।
और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहाँ थे हम? यदि अच्छी होगी, यानी लेखक ने अपने अक्षरों में बताया है कि अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हम दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। और क्या कह रहा है? अगर हमारी संगति गलत व्यक्ति वालों से होगी तो हम अवनति में जाएंगे, अगर अच्छे व्यक्तियों से होगी तो हमारी उन्नति दिन प्रतिदिन होती चली जाएगी। तो क्या आगे है? तो सहारा देने वाले बाहों के समान होती है। अगर न लिखो, यहाँ लिखो, लेखक ने अच्छी संगति की तुलना सहारा देने वाली बाहु का मतलब भुजाओं, सहारा देने वाली भुजाओं से की है। ठीक है। किससे की है? अच्छे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। अगर हमारी संगति अच्छी होगी, लेखक का कहने का मतलब है अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हम दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे, और अगर हमारी अगर हमारी संगति खराब होगी तो हम प्रतिदिन गड्ढे में चलते जाएंगे। ठीक है। लेखक ने अच्छी संगति की तुलना सहारा देने वाले भुजाओं से की है। और क्या लिखा है? जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। और अच्छी संगति व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर सफलतापूर्वक ले जाएगी। ठीक है। लेखक अपने शब्दों में हमें समझाया है कि बुरी संगति हमारे जीवन और समाज के लिए, किसके लिए? समाज के लिए घातक साबित होती है, जिससे हमारा जीवन नष्ट व बुरी आदतों का शिकार होता है। आशा करता हूँ ये आपको व्याख्या समझ में आई होगी। व्याख्या का मतलब होता है कि जो कवि के शब्द हैं वो हम अपने शब्दों में किस प्रकार बयां कर सकते हैं। तो हमने उसने कहा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखांकित है हमने उसकी व्याख्या कर दी है। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपको आगे और क्वेश्चन देगा और कुल मिलाकर आपको 6 नंबर का आएगा गद्यांश। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है।
अभी इसको हम रब करते हैं, इंक डालने थोड़ा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी भांति हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे होंगे। बड़े भैया लोग हों आपके इंटर की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताइएगा कि एसआर कोचिंग में क्लासेस चल रही हैं जो आपकी तैयारी के चार चांद लगाएंगी। ठीक है, आप अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में बताइएगा कि एसआर कोचिंग में हिंदी की जबरदस्त क्लासें चल रही हैं। आप लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए। ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर अगर हमारा जीवन अनुशासित होगा तो हम हर चीज को पा सकते हैं। इसी प्रकार हाई स्कूल में हम अच्छे नंबर भी पा सकते हैं अगर हम निरंतर पढ़ें और अच्छी मेहनत करें। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि कुसंगति का जीवन लिख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कुसंग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे अब उसने ना व्याख्या करने के लिए कहा ना संदर्भ लिखने के लिए कहा। आपसे उसने नॉर्मली पूछ लिया है कि क्या हो जाता है कि कुसंग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसने, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि कुसंग के ही बारे में हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा है कि किस प्रकार कुसंगत से हमारे जीवन प्रभाव होता है, कि क्या होता है, हमारा जीवन किस प्रकार नष्ट होता है, कि हमारा उन्नति की ओर जा रहे हैं कि अवनति की ओर जा रहे हैं। अगर हम कुसंग में फंस जाते हैं तो उससे निकलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इसने क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि के नाश ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। यदि किसी युवा की पुरुष की संगति बुरी होगी वह तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान है। हम लिख देते हैं, नंबर 1 लिख लेते हैं, उत्तर लिखेंगे। ये प्रश्न अब यहाँ डालेंगे हेडिंग उत्तर। उत्तर में देखेंगे, अब लिखेंगे अपने शब्दों में लिखेंगे, कुसंग का व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, क्या होते है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है, विवेक काम करना बंद कर देता है कुसंग में फंस के। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्यक्ति अपनी मानसिक बुद्धि का पतन कर लेता है। और दूसरा लिखते हैं, कम से कम 3 या 4 कारण बताने होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिर वह अपने जीवन को अंधकार में डूबे देता है। क्या कर देता है? डूबे देता है। किस जैसे गलत आचरणों के प्रवृत्ति वाले
व्यक्तियों वाले क्या लिख दिया, गलत आचरणों की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ रहने पर उनके अवगुणों का अमल कर लेना। वह अपने जीवन को अंधकार में डुबे देता। जैसे गलत आचरणों की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ रहने पर उनके अवगुणों का अमल कर लेना, यानी कोई व्यक्ति शराब नशा आदि करता है तो वह उनके अमल सीख लेता है तो उसका भी जीवन अंधकार के ही रूप में डूब जाता है। तीसरा क्या है, वह दिन प्रतिदिन अपने जीवन को अवनति के मार्ग पर लाकर खड़े देता है। वह अपने जीवन को अवनति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन वह अपने जीवन को अवनति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन लाकर खड़ा कर देता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा जो समझाया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा कि आपको ये समझ में आए, और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। आपको जो व्याख्या करने के लिए आएगा तो आपको व्याख्या अच्छे से करनी है। अच्छे का मतलब है कि आपको सुंदर कॉपी लिखनी है, हेडिंग का विशेष ध्यान देना है। व्याख्या लिखनी है तो व्याख्या को की तरीके ही लिखें, व्याख्या लिखा तो व्याख्या लिखें, और संदर्भ में संदर्भ भी लिखें, और संदर्भ में विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप पैराग्राफ पहचान लें, पैराग्राफ पहचानने की कुछ ट्रिक होती है, जैसे हमने अभी बताया था क्या, मित्रता नामक पाठ से आएगा तो वो आपके संगति के बारे में बताएगा, कुसंग के बारे में बताएगा। तो अगर 2-3 लाइन मिल गई तो समझ लेना वो किससे आया, मित्रता नामक पाठ से आया। उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस तरीके से हम पैराग्राफ पकड़ेंगे। संदर्भ में लेखक का नाम और उस पाठ का नाम जरूर लिख के आए। एग्जामिनर इसी के नंबर देगा आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और हमारे चैनल SR को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे SR कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।